नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे राजस्थान में भाजपा संगठनात्मक चुनाव में राजस्थान के फिसलती होने की, और बात करेंगे कुंभ के मेले की। साथ ही बात करेंगे शीतलहर की। सबसे पहले चलते हैं हम जयपुर। जयपुर में आज राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष क्यों पहुंचे, इस बात पर चर्चा करते हैं। दरअसल में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव होने हैं। 20 फरवरी से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, जिसके लिए प्रक्रिया बनी हुई है। भाजपा की जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी प्रक्रिया बनी हुई चुनाव की। चुनाव से पहले मंडल अध्यक्षों की चुनाव होते हैं, जिसमें 50% मंडल अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। इसके साथ में ही जिलाध्यक्षों के भी चुनाव होने हैं। जिलाध्यक्ष भाजपा के जो नियम बने हुए हैं, उसमें जिला अध्यक्ष यहाँ 44 भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, जिसमें से 50% 23 जिलाध्यक्षों के चुनाव होने हैं। इसी तरह से मंडल अध्यक्ष भी 1144 है। 1144 में से 50% यानी 500 से अधिक मंडल अध्यक्षों के भी चुनाव होने हैं। 30 दिसंबर तक इसके लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया हुआ था कि 30 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं। लेकिन इसमें कहाँ पेच फंसा हुआ है, जब खुद राधा मोहन अग्रवाल जो हैं प्रदेश प्रभारी, वो पिछले दिनों जब जयपुर में आए थे, उन्होंने कहा था कि 10 जनवरी तक जिला अध्यक्षों के नाम प्रस्तावित कर दिए जाएंगे। लेकिन जिला अध्यक्षों की तो बात दूर है, मंडल अध्यक्षों के भी चुनाव नहीं हो पाए, जिसको लेकर के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष को आज जयपुर आना पड़ा। जयपुर में उन्होंने चुनाव प्रभारियों और शीर्ष नेताओं की एक बैठक की, जिसमें उन्होंने जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की और अपना नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐसा राजस्थान में क्यों हो रहा है। उन्होंने चुनाव प्रभारियों से भी पूछी भी इस तरह की बात क्यों आ रही है। लेकिन उसके बाद में जब बैठक हो गई, बैठक के बाद में उन्होंने कुछ और नेताओं से, जिसमें वसुंधरा राजे है, मदन सिंह राठौड़ है, ओंकार सिंह लखावत है, इनसे अलग से भी बात चल। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, 3.5 घंटे तो BL संतोष ने चुनाव प्रभारियों और इन नेताओं की एक बैठक ली थी, संयुक्त बैठक, जिसमें उन्होंने काफ़ी नाराजगी जताई थी तथा इसका समाधान शीघ्र करनी। तो वहाँ जो बताया जा रहा है कि उसमें मुख्य रूप से 2-3 बातें आई थी कि एक जो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता अपने मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के लिए अपने चहेतों के नाम निर्धारित करवाना चाहते हैं, जिसमें विधायकों का भी पेच है। कई कई जगह ऐसी है जहाँ विधायकों में और संगठन के अंदर अभी विरोधाभास बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दोनों अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। जो ताकतवर नेता हैं, वो इसके अंदर एक बड़ी अड़चन बने हुए हैं, जिसके चलते मंडल अध्यक्षों के और जिला अध्यक्षों के चुनाव नहीं हो पा रहे। जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे, इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ में प्रदेश प्रतिनिधियों के भी चुनाव होंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन इस तरह की अगर फिसलती चाल चलती रही तो राष्ट्रीय चुनाव में भी दिक्कत आ सकती है। हालांकि ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि पार्टी तो अनुशासन की है। अब इसके अंदर जो, क्योंकि जब ये बन जाएंगे जिला अध्यक्ष, तो जिला अध्यक्ष में और मंडल अध्यक्ष में एक नई बात और सामने आ रही है कि इस बार बताया जाता है कि आयु निर्धारित की गई है 35 से 45 वर्ष तक की। अब जो लोग 2-2 3-3 बार बन चुके हैं, जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, मंडल अध्यक्ष, वो कौन संगठन से दूर रहना चाहेंगे? वो भी अपने आकाओं के माध्यम से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में भाजपा संगठनात्मक चुनाव को लेकर के फिसलती है, जिसको लेकर के BL संतोष ने नाराजगी जताई है। अब इस नाराजगी का असर क्या पड़ता है, वो देखने वाली बात करेंगे। बात करते हैं कुंभ मेले की। कुंभ मेला एक दिन बाद यानी 14 जनवरी से शुरू होने वाला है। 13 जनवरी को स्नान भी होंगे काफ़ी संत साधुओं के, नागा साधुओं के, और काफ़ी कुछ जो शुरुआत होती है, एक बहुत बड़े विशाल पैमाने पर जो शुरुआत होती है, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है।
खुद मुख्यमंत्री ने भी अपना आवास, अस्थायी आवास वहाँ पर बनवा लिया है, जिसमें यदा-कदा वो वहाँ भी आते रहेंगे। व्यवस्था भी काफ़ी चल रही है। बसें भी 7,000 तो लोकल बसें चल रही है, जो आस-पास के क्षेत्रों से लोगों को लाने ले जाने का भी काम करेगी। अ, एयर ट्रैफ़िक में भी काफ़ी सुविधाएँ दी गई है। नागा साधुओं का भी वहाँ काफ़ी जमावड़ा होने लगा है, बड़े-बड़े संत भी आ रहे हैं और सबसे बड़े महिला उद्योगपतियों के साथ उद्योगपति के घरानों के, आज एप्पल के जो पूरे मालिक हैं, उनकी पत्नी भी वहाँ पर पहुँची है। तो कुल मिलाकर के कुंभ मेले को लेकर के लोगों में उत्साह है। मकर संक्रांति को लाखों लोगों के वहाँ पहुँचने की संभावना बनी हुई है। वहाँ एकदम से जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल एकदम से खुशनुमा बना हुआ है। आस-पास के जितने भी देव स्थान हैं बड़े-बड़े, आज मैं मेरे एक मिलने वाले संत थे सोमेश्वर नाथ महाराज, तो उन्होंने मुझे आज लेटे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराने की, लाइव दर्शन कराने की कोशिश की। लेकिन वो अपने शिष्य के साथ में जब मंदिर के पार पहुँचे, उनको लगभग 20 मिनट पहुँचा वहाँ तक, 20 मिनट लगे बड़ी भीड़ में से निकल के जाने में। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जितने भी देव स्थान हैं, चाहे प्रयागराज में हो, अयोध्या में हो, काशी विश्वनाथ में हो, चित्रकूट में हो, जो आदमी एक बार प्रयागराज आना चाहता है तो वो सब जगह वहाँ भ्रमण भी करना चाहता है धार्मिक स्थानों का। तो अब ये शुरुआत हुई है, जो 24 फरवरी तक कुंभ मेला जारी रहेगा। बात कर लेते हैं शीतलहर की। शीतलहर ने आज पूरे राजस्थान के अंदर अपना प्रकोप दिखाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो प्रदेश के कलेक्टर कह रहे हैं। लगभग 12 से 15 जिला कलेक्टरों ने शीतलहर को देखते हुए आज शाम को आदेश जारी कर दिए हैं, जहाँ पहली कक्षा से लेकर के और मिडिल कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को उन्होंने 14 फरवरी तक की छुट्टी बढ़ा दी है। तो ये शीतलहर भी है, शीतलहर से आपको भी सावधान रहना है। बड़े-बड़े जो शहर हैं, बड़े-बड़े जो ऐसे मॉल्स हैं, जहाँ बड़े-बड़े मार्केट बने हुए हैं, बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन, वहाँ जहाँ भीड़ भरा माहौल बना रहता है, वहाँ भी बिल्कुल जो है छेड़छाड़ जैसा रखा, बिल्कुल सन्नाटा चाहे हो रहा। कई जगह तो आज सुबह साढ़े 8, 9 बजे, 10 बजे तक कोहरा भी जमा रहा, जिसमें सूर्यदेव के दर्शन तो कई स्थानों पर दिन भर भी हुए ही नहीं। कुल मिलाकर के कि शीतलहर ऐसी है कि अगर आपको बहुत ही आवश्यक कार्य हो, तो आप घर से बाहर निकलें तो पूरी व्यवस्था करके निकलें, ताकि आप शीतलहर के लपेटे में नहीं आएँ। ये कुल 3 बातें आज थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंगवश के साथ में आपके सामने मौजूद होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।